नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों के शासन के दौरान 1857 की क्रांति हुई और हमने देखा कि भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां व्यापार की दृष्टि से आती हैं और इन यूरोपीय कंपनियों में से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाती है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा भी करने लग जाती है। ठीक है, इसी क्रम में अंग्रेजी कंपनी प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चाहे वो कर्नाटक का युद्ध हो या आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल सिख युद्ध हो या आंग्ल मराठा युद्ध हो, इन युद्धों के जरिए अपनी कूटनीतियों का परिचय देते हुए भारत के अधिकांश भूभाग पर अपना कब्जा कर लेती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। दोस्तों, अंग्रेजी कंपनियों द्वारा भारत की आर्थिक बुनियाद को खोखला करना, नीतियों को धीरे धीरे प्रभावित करना, इन सभी के कारण क्या हुआ, भारतीयों में विद्रोह की भावना पनपने लगी और एक समय के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे भारतीय लोगों में विद्रोह जाग उठा और इसी संदर्भ में 1857 की क्रांति होती है, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी 1857 की क्रांति को लोगों ने अलग अलग नाम दिए, चाहे वो ब्रिटिश इतिहासकार हों, चाहे हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हों, चाहे वो मार्क्सवादी इतिहासकार हो, सभी ने इस घटनाक्रम को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया। इसी संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। कब? दोस्तों, क्रांति से कुछ महीने पहले दिसंबर 1856 में इस राइफल को शामिल किया गया था और ये एक बहुत बड़ा कारण था क्रांति होने में। तो दिसंबर 56 में शामिल किया गया और 10 मई को क्रांति 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये 4-5 महीने का जो घटनाक्रम था जिसको हम तात्कालिक कारण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। जैसे ये भावना फैल गई थी, ये अफवाह फैल गई थी कि जो अंग्रेजों की इनफील्ड राइफल है, इसमें जो प्रयोग होने वाले कारतूस हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, तो इसी घटना के संदर्भ में एक मंगल पांडे जी की घटना होती है। आपने मूवी भी देखी होगी मंगल पांडे। तो ये कहाँ होती है? ये बंगाल में, कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में घटना होती है, जब वो 2 अंग्रेजी अफसरों को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मंगल पांडे सिपाही कहाँ के थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, रेजिमेंट थी आर्मी की, उसके सिपाही थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पिछली साल केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया? तो ये खिताब दिया था वक्त खां। वक्त खां बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह के क्या थे? सेना अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, सेना अध्यक्ष थे, क्योंकि बहादुर शाह बूढ़े हो चुके थे। तो दिल्ली में जो क्रांति की जो शुरुआत की, जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, वो कौन थे? वक्त खान थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल वक्त खां कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य कारण को अगर एक संदर्भ में देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थीं, चाहे वो धार्मिक नीतियां हों,
चाहे वो सामाजिक नीतियाँ हों, चाहे वो आर्थिक नीतियाँ हों, आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था को, चाहे वो राजनीतिक नीतियाँ हों जैसे डलहौजी की विलय नीति या सहायक संधि, बहुत सारी नीतियाँ थीं जिसके कारण ये विद्रोह की भावना धीरे धीरे पनपती रही और 1857 को इसने अपना रूप दिखा दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ से? मेरठ से। कब हुई? 10 मई 1857 को। यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जब मेरठ में सैनिक लोग विद्रोह कर देते हैं, सेना के लोग, और वो वहाँ से जो बाकी कैदी सैनिक हैं उनको छुड़ाकर दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ जो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं उनको मार गिराते हैं। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कमल और रोटी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और यही कम्युनिकेशन का एक साधन था जो उस समय कम्युनिकेशन का एक साधन उभर के सामने आया था। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ कब्जा किया, कहाँ क्रांति को दबाया? तो क्रांति दिल्ली में सबसे पहले शुरू हुई थी और अंग्रेजों ने दिल्ली पर ही सबसे पहले कब्जा किया। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था और इनका विवाह जो हुआ था वो झांसी में हुआ था। ठीक है, झांसी में, और झांसी की ही महारानी थी ये। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर जो थे वो बरेली विद्रोह के नेता थे। जो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले खान बहादुर खान थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में उनका समाधि स्थल है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? तो जो ह्यूरोज था, अंग्रेजी कप्तान, उस समय अंग्रेजी कमांडर ह्यूरोज जो था उसका सामना करना पड़ा और ये उनका अंतिम युद्ध था। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो बेगम ऑफ अवध, अवध की बेगम, जिनका नाम बेगम हजरत महल था। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। कहाँ पे? अवध में। तो अवध की नेता कौन थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो कौन थी वो? बेगम हजरत महल थी, जो बाद में नेपाल चली गई। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरफ आपको दे दिया जाएगा स्थान, दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी जो नेता थे, नेतृत्व करता है, उनको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा मिलान कीजिए या मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से ही थी। अवध के बहुत सारे सिपाही बंगाल में थे और बंगाल में क्या हुआ दोस्तों? बंगाल में एक अफवाह फैल गई। कब? जनवरी 1857 को अफवाह फैल गई। कहाँ पे फैल गई? दमदम, जहाँ पे अभी आजकल कोलकाता का एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, वहाँ पे यह अफवाह फैल गई कि इनफील्ड राइफल में चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग हो रहा है। और इसी संदर्भ में क्या होता है? फरवरी 1857 में बहरामपुर में भी ये खबर फैल गई और मार्च तक आते आते बैरकपुर छावनी जो थी वहाँ पे भी ये खबर फैल जाती है कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग हो रहा है। किसमें? एनफील्ड राइफल में। और उसी संदर्भ में जो बैरकपुर की छावनी थी वहाँ पे 34वीं इन्फेंट्री के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया, कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया गया। ठीक है, और इसी संदर्भ में 2 अंग्रेजी अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरा कौन था? ह्यूसन, सार्जेंट ह्यूसन।
ध्यान रखिएगा। इन 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, विद्रोह भड़क उठता है और धीरे धीरे ये सूचना मेरठ तक पहुंचती है, पूरे उत्तर भारत में फैल जाती है और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो जाता है सैनिकों के द्वारा। और वो क्या करते हैं, शस्त्रागार लूट लेते हैं और जो वहाँ पर कैदी सिपाही थे उनको छुड़ाकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। और 11 मई को वो क्या करते हैं, दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसी संदर्भ में 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्रांति बंगाल से शुरू होती है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या जो टोपे थे वो नाना साहब के कमांडर चीफ थे, ठीक है। नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे? कानपुर से, क्योंकि उनको कानपुर में निर्वासित कर दिया गया था। अंतिम पेशवा थे नाना साहब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के जो सलाहकार थे वो अजीमुल्ला खां थे और नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे वो तात्या टोपे थे, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह व्यक्ति कौन थे जिन्हें उनके मित्र ने धोखा दे दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? वो थे तात्या टोपे, इनके एक मित्र थे, ठीक है, उनके द्वारा इनको धोखा दे दिया गया था। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांतिकारियों में जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, कौन थे वो? तो वो तात्या टोपे ही थे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे और वह कहाँ से संबंधित थे? तो बिहार में जो क्रांति के जो नायक थे वो थे हमारे बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वो थे बाबू कुंवर सिंह, ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, असम में भी क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहाँ पे असम के जो दीवान थे मनीराम दत्ता, ठीक है, मनीराम दत्त, वो वहाँ के क्रांति के नेता थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। एक जगह आपको क्षेत्र दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो क्रांति के नेतृत्व करता है उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा कि मैच द फॉलोइंग या मिलान कीजिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में क्या हुआ? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, कौन था? जगदीशपुर। और जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? हमारे बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जमींदार थे और उनकी जमींदारी चली गई थी, इसीलिए ये भी क्रांति में सहयोग दे रहे थे और ये बिहार के प्रमुख नेता के तौर पर उभर के सामने आए, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसे 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कौन थे? कुंवर सिंह थे। रिपीट हो रहा है प्रश्न, जगदीशपुर के राजा या जमींदार कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ये राजस्थान स्पेशल में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जो थे, उन्होंने अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। अगला प्रश्न क्या है? अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, क्योंकि जयपुर क्या था? प्रेसिडेंसी था अंग्रेजों का, ठीक है, एक स्टेट था। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो कौन थे? ये सादत खान थे, ठीक है। बाकी जो लोग थे वो बाद में आते हैं, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में शुरुआत में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी जो बहुत बड़े कवि थे, राष्ट्रवादी कवि थे, इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो उस समय कौन थे? सादत खां, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना
फजले हक खेराबंदी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। और ये कहाँ से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? ये फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्ज़ा गालिब उस समय दिल्ली में रहते थे, मुग़ल दरबार में, ठीक है। और इनको एक पेंशन भी मिलती थी मुग़ल बादशाह के द्वारा। तो मिर्ज़ा गालिब ने इस चीज़ का, इस क्रांति का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है अपनी शायरी में, ठीक है। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। इनका जन्म तो आगरा में हुआ लेकिन रहते ये दिल्ली में थे, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म स्थान आगरा है और इनका निवास स्थान दिल्ली था और ये उस समय दिल्ली में थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। ऑप्शन दिए रहेंगे तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, क्योंकि भगत सिंह ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में क्रांति में भाग लिया और इनके बारे में आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के विद्रोह में बेगम हजरत महल, ठीक है, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। तो ऊधम सिंह जो थे वो संबंधित नहीं है, क्योंकि ऊधम सिंह ने ही 1940 में माइकल ओडायर, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसको जलियांवाला बाग के हत्याकांड का बदला लिया था, उसकी हत्या की थी लंदन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन पे अभी मूवी भी आई थी सरदार ऊधम सिंह, अगर नहीं देखी है तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया थे। दोस्तों उस समय क्या था, बहुत सारे राजा रजवाड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ रहे थे और बहुत सारे ऐसे राजा और रजवाड़े थे जो अंग्रेज़ों की सहायता भी कर रहे थे, और इसी सहायता के बदौलत इनको इनाम भी बाद में मिला अंग्रेज़ों की तरफ से। तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? विद्रोह में भाग लिया? नहीं लिया, बिल्कुल विद्रोह के साथ तटस्थता बनाए रखी। जो शिक्षित मध्यम वर्ग जो था भारत का, वो तटस्थ था, उसने इसमें भाग नहीं लिया। किसानों ने भी भाग नहीं लिया इसमें, क्योंकि किसान भी जो थे जमींदारों से खुश नहीं थे, अंग्रेज़ों से तो खुश थे ही नहीं, साथ ही साथ वो जमींदारी प्रथा से भी खुश नहीं थे। तो खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों में से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। किसने? साहूकार और जमींदारों ने। बहुत सारे जमींदारों, ये प्रश्न गलत है, यहाँ पे मजदूर और साहूकार और कृषक समाज ने भाग नहीं लिया, जबकि कई जगह पे जमींदार अपने अपने हितों के लिए आपस में लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, झांसी, चित्तौड़गढ़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो जो चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, राजस्थान का चित्तौड़गढ़, वो इस क्षेत्र से प्रभावित नहीं था। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। सही सुमेलित है। वक्त खां दिल्ली से, बिल्कुल दिल्ली में जो सेना का, जो विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वक्त खां कर रहे थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, ये अवध का क्षेत्र और फैजाबाद का जो क्षेत्र है, फैजाबाद, वहाँ से ये नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह आरा से जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर बिहार। और नाना साहब कानपुर में निर्वासित थे। तो कानपुर में जो क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही सुमेलित है क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। तो ये सारे सुमेलित हैं। नाना साहब अभी बता ही दिया, कानपुर से थे। नवाब हामिद अली खां, ये दिल्ली में थे। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ फैजाबाद का जो क्षेत्र है वहाँ से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। मनीराम दीवान जो थे वो असम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
और इससे पहले कौन था? डलहौजी। डलहौजी की ही नीतियाँ थी बहुत सारी, जिसकी वजह से क्रांति हुई। तो डलहौजी के बाद कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ये कब से कब तक रहा? ये 1856 से 1862 तक रहा। ठीक है, और ये भारत का पहला वायसराय भी था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि इसको भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था वो हटा दिया, और 1857 की क्रांति के बाद से 1858 से जो इसका जो पद था वो भारत का वायसराय कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो बेनेट हैरिस, जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर छावनी में। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उस समय क्रांति हो रही थी, तो इलाहाबाद को ही आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, और यहीं से क्रांति पर नियंत्रण की सारी जानकारियाँ यहीं से जुटाई जा रही थी और यहीं से निर्देश दिए जा रहे थे। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विस्काउंट पाल्मस्टन जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ध्यान रखिएगा। और विक्टोरिया जो थी उस समय महारानी थी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। क्यों? क्योंकि योजनाओं की कमी थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कि क्रांतिकारियों में नेतृत्व की बिल्कुल कमी थी। इस वजह से ये क्रांति असफल रहती है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी। बिल्कुल सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ हाथ मिला लिया था, बहुत सारे राजाओं ने हाथ मिला लिया था, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित व संगठित थे। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, उनके पास काफ़ी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें थी, जबकि भारतीय सिपाहियों के पास ये सारी चीज़ें उतनी मात्रा में नहीं थीं, और उनको निर्देश देने वाला भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था जो उनको निर्देश दे सके। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी राजाओं से ही दुखी थे, अंग्रेज़ों से भी दुखी थे, इसलिए क्या कर रहे थे? वो क्रांति कर रहे थे, जबकि स्थानीय शासकों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो नील, जनरल हैवलॉक और लॉरेंस, ये 3 अधिकारी थे जो लखनऊ में मारे गए थे क्रांतिकारियों के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निकल्सन जो था वो नहीं था। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। कथन क्या है? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक जो थे उनका साथ देने में कतरा गए। ये बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। हमने कहा था जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कहा? इसको षड्यंत्र मानना कि ये हिंदू मुस्लिमों का ईसाइयों के खिलाफ षड्यंत्र था। वो अपनी तरह से इसकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो कौन कौन थे? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो थे, इन्होंने इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। वह आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने क्या किया? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का। तो बीडी सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन जो थे वो सरकारी इतिहासकार थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1857। ये पुस्तक का नाम था, जो सरकारी इतिहासकार थे। क्योंकि भारत आज़ाद हुआ तब नेहरू मंत्रिमंडल ने
सोचा कि 1857 की क्रांति है, इस पर कोई किताब लिखी जानी चाहिए। तो जो एस.एन. सेन थे, इन्होंने 1857 की क्रांति लिखी। ठीक है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने लिखा था, इन्होंने उर्दू में लिखा था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का था ये कथन, क्योंकि पहले यही जो व्यक्ति थे आर.सी. मजूमदार, यही लिखने वाले थे स्वाधीनता आंदोलन पर किताब, लेकिन इनके मतभेद हो गए नेहरू जी के साथ। इसके कारण क्या हुआ, ये जो किताब लिखी जानी थी ये एस.एन. सेन ने लिखी। तो 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, बिल्कुल मृतप्राय बना दिया। इसीलिए भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटेन की महारानी ने प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में ले लिया। इसीलिए इसके बाद क्या कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ क्राउन, क्राउन का शासन, यानी कि ताज का शासन। और 1858 के बाद से भारत में जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था वो क्या हो गया? भारत का वायसराय। वायसराय का अर्थ होता है राजा या रानी का क्या? प्रतिनिधि। ठीक है, वायसराय का मतलब ही होता है प्रतिनिधि। इसीलिए जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल के भारत का वायसराय हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। कब की? 1 नवंबर 1858 को, क्योंकि जो कंपनी का शासन था वो असफल हो गया था, क्रांति हो गई थी। इसलिए जो विक्टोरिया थी उसने क्या किया, जो भारत का जो प्रशासन है वो प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में ले लिया। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था क्या था? एक था देसी रियासतों को जो हड़पने की नीति थी जो डलहौजी ने चालू की थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और क्या घोषणा थी? इस घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। जो विक्टोरिया ने घोषणा की 1 नवंबर 1858 को, जिसको पढ़कर सुनाया गया इलाहाबाद के दरबार में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें कहा गया कि अब ब्रिटिश सरकार है किसी भी रियासत को हड़पने का परित्याग करती है और साथ ही साथ भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो भारतीय फौज के संगठन को पुनः संगठित करने के लिए एक आयोग बना था। क्या नाम था उसका? पील आयोग। पहले क्या होता था, एक अंग्रेज पर 5 भारतीय सैनिक हुआ करते थे। अब इनकी संख्या क्या हो गई? बढ़ा दी गई, 2 पे 5 हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या कहीं कहीं पे 2 पे 3 भारतीय रखे जाने लगे, यानी कि अंग्रेजी फौजियों की संख्या बढ़ा दी गई। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से? गोरखाओं से, यानी कि नेपाल से, सिख से, पंजाब और पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्योंकि क्या हुआ, अवध के सिपाही, ज़्यादातर जो उत्तर भारत के सिपाही थे वो विद्रोह में शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया, जबकि जो सिख सिपाही थे, गोरखा सैनिक थे, वो विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का परित्याग कर दिया कि उत्तर भारत से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अब इन्होंने लड़ाकू सिपाही और गैर लड़ाकू सिपाहियों में बांट दिया था भारतीय जातियों को। इसीलिए इन्होंने इनको संज्ञा दी, गोरखाओं, सिखों और पंजाबी जो सिपाही होते थे उनको लड़ाकू सिपाहियों की संज्ञा दी, जबकि अन्य भारतीय जो सैनिक होते थे उनको गैर लड़ाकू कहा।
गैर लड़ाकू कहकर संबोधित किया। और यहीं से अंग्रेज़ों की नीतियां बदल जाती हैं। इसीलिए गोरखा, सिख और पंजाबी जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के जो सिपाही थे उनकी भर्ती की जाने लगी भारतीय सेना में। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगले प्रश्न हमारे बहुत सारे जन आंदोलनों से हैं, तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह में से विप्लव हुआ। तो नील विद्रोह का जो हुआ, नील विद्रोह 1857 के ठीक बाद में हुआ। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको नील दर्पण कहा गया। इसके जो लेखक थे दीनबंधु मित्र थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नील दर्पण के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। और इसी संदर्भ में जो सन्यासी विद्रोह था उस पर एक पुस्तक लिखी गई, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और वहीं से ही वंदे मातरम गीत लिया गया, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। और उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। ध्यान रखिएगा, आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम गीत का जिक्र है और वहीं से वंदे मातरम गीत लिया गया जिसको हम राष्ट्रीय गीत कहते हैं। और इस पुस्तक को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, इस तरह से जानकारी को रिलेटेड करके, संबंधित करके कोई नहीं पढ़ाता है। आप ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आनंद मठ किस पर संबंधित है? सन्यासी विद्रोह जो था, ठीक है, उस पर, या फकीर आंदोलन जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित पुस्तक है। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया, वो कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह था। दोस्तों, ये पुस्तक मैंने पढ़ी है हिंदी अनुवाद में, आप भी चाहो तो मार्केट से पढ़ सकते हो इसको। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। दोस्तों, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया? गुरु राम सिंह ने। और ये कहाँ पे हुआ? दोस्तों, पंजाब में। कूका आंदोलन पंजाब में चला काफ़ी। पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? गारों का, ठीक है। किस वस्तुता विद्रोह किसका था? गारो, खासी, जयंतिया जो जनजातियां हैं मेघालय की, तो जो गारो जनजाति है उनका विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। करम शाह ने किसकी स्थापना की? पागलपंथ की स्थापना की, जो एक संगठन था। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ या दादू दयाल जिसको बोलते हैं, दादू मियाँ जो थे फराजी विद्रोह के नेता थे, ठीक है। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे और हाजी शरीयतुल्लाह को ही क्या किया जाए? दादू मियाँ कहा जाता है। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ पे किया? केरल में। बेलूथम्पी का विद्रोह, ठीक है। बेलूथम्पी एक व्यक्ति थे जिन्होंने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आ चुके हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, ये प्रश्न लिए गए हैं आपके घटना चक्र से लिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ वह था कौन सा था? पश्चिमी घाट। जो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट का इलाका है, मुंबई से कोक्कड़ का, उस इलाके में हुआ। अगला विद्रोह और होता है गडकरियों का विद्रोह, जो भी कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, और ये कोल्हापुर के निकट हुआ। गडकरी जो थे वो पेशवाओं के, उस समय मराठा साम्राज्य के जो किले हुआ करते थे उनके रक्षक हुआ करते गडकरी लोग, ठीक है। तो गडकरियों ने भी विद्रोह किया क्योंकि अंग्रेजों का वहाँ पे कब्जा होने के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए थे। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड। खोंड कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा की जनजाति थी, उड़ीसा की जनजाति थी। मैंने आपको बताया बहुत सारे कारण थे जो सामाजिक धार्मिक कारण थे। भारतीय समझते थे अंग्रेजों ने उनके धर्म में हस्तक्षेप किया है, उनकी प्रथाओं में हस्तक्षेप किया है, चाहे वो धर्म के आधार पर चाहे जाति के आधार पर। अंग्रेजों ने बहुत सारी अच्छे काम भी किए थे, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, विधवा पुनर्विवाह का जो बिल था वो लाए थे, और जो मानव बलि प्रथा थी, कितनी क्रूर प्रथा थी मानव बलि प्रथा, सोचिए, उस पर भी उन्होंने रोक लगाई थी। तो जो खोंड जनजाति थी उड़ीसा की, उन्होंने इस कारण से विरोध किया।
उस समय इसी तरह की सोच हुआ करती थी। उन्हें लगता था, भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज उनके मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यही सारे कारण थे। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह जो कब हुआ? 1831-32 में हुआ था। जो स्वतंत्रता की जो क्रांति हुई थी 1857 की, उससे काफ़ी पहले हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धू भगत। जो बुद्धो भगत थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया। एक और क्रांति होती है, विद्रोह होता है बघेरा विद्रोह। ये कहाँ पर हुआ? बड़ौदा विद्रोह पे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? छोटा नागपुर की जो जनजाति विद्रोह हुआ वो कब हुआ? 1820 में। एक आता प्रश्न संताल विद्रोह। संताल विद्रोह जो कहाँ पे हुआ? छोटा नागपुर का जो एरिया है वहाँ पे हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? 4 भाई थे, सिद्धू कानू और भैरव और चांद। ध्यान रखिए ये 4 व्यक्ति हैं, 2 नहीं हैं। सिद्धू कानू, भैरव व चांद ये संताल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1855 में संतालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वह कौन था? मेजर बारो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार स्पेशल में बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो भील विद्रोह। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भीलों की जनसंख्या है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, इन्हीं क्षेत्रों में है। तो ये भील विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न है मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों ने सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया। ये आरपीएससी में पूछा, राज के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये पूछा गया प्रश्न है। तो गोविंद गिरी जो थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है किससे? बिरसा मुंडा से, भगवान बिरसा मुंडा से। आज भी बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो उलगुलान विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा, या इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और ये आंदोलन हुआ था आपका 1895 के आसपास। ठीक है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। बिरसा मुंडा जो नेता थे उनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। कौन थे वो? बिरसा मुंडा ही थे जिनको जगत पिता की संज्ञा दी जाती है। जनजातीय लोग आज भी धरती आबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो रांची का एयरपोर्ट है वो बिरसा मुंडा के नाम पे ही रखा गया है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची का जो क्षेत्र है वहीं पे इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। एक अन्य प्रश्न आता है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बाबा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। कई बार जनजातीय या अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। इनका कहना था जो आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं, वो सबसे पहले से यहाँ से रह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अब अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। सही सुमेलित है, तो ये चारों सुमेलित हैं। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ। पावना विद्रोह आपका बंगाल में हुआ। एका विद्रोह आपका अवध के क्षेत्र में हुआ था। अब बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में, उस समय बिहार में, वर्तमान में क्या, कहाँ पे? रांची के पास। रांची कहाँ पे दोस्तों? झारखंड। इसलिए प्रश्न में दिया गया क्योंकि पहले झारखंड और बिहार एक ही राज्य हुआ करता था जिसको बिहार के नाम से जानते थे। 2001 में ये अलग हो गए। ठीक है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। इसमें भी सही सुमेलित करने का इस तरह से प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरकपुर का विद्रोह हुआ था 1824 में। दोस्तों 1857 के विद्रोह से पहले एक विद्रोह और हुआ था बैरकपुर में, जो अंग्रेजी सेना के जो सिपाही थे उन्होंने खुद किया था, जो हुआ था 1824 में। ध्यान रखिएगा, एक विद्रोह हुआ था बहरामपुर विद्रोह, फरवरी 1857 में हुआ बहरामपुर में। इसके बाद कहाँ पे होता? बैरकपुर में, मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है। एक विद्रोह था संताल विद्रोह, ये कब हुआ? 1855 और 56 में। ध्यान रखिएगा, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू और भैरव और चांद। ये
स्वतंत्रता आंदोलन जो था 1857 का, उसके ठीक पहले जो होने वाला विद्रोह था वो संथाल विद्रोह था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। और इसके ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, जो हुआ था आपका नील विद्रोह वगैरह, ठीक है। बेल्लूर का सिपाही विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था, 1806 में। ये भी अंग्रेजी सैनिकों द्वारा बेल्लूर का सिपाही विद्रोह किया गया था। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। सुमेलित हैं या सही सुमेलित हैं कौन कौन से। कूका विद्रोह कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ था, ठीक है। जो राम सिंह थे इसके विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे इस संगठन के। कोली विद्रोह कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ध्यान रखिएगा। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में। कुकी कहाँ पे, त्रिपुरा की जनजाति है, ठीक है। कुकी एक जनजाति है और इस जनजाति के द्वारा इस विद्रोह को किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहोम जो विद्रोह था वो गोमधर कुंवर सिंह ने किया और ये कहाँ पे हुआ, असम में हुआ, ध्यान रखिएगा। ताना भगत के नेतृत्व में जो हुआ वो जतरा भगत, ठीक है। जतरा भगत और ताना भगत के नेतृत्व में एक और आंदोलन हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो क्रांति प्रारंभ की वो कहाँ की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जो भीलों की क्रांति थी वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थी। दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भीलों की जनसंख्या पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। ये 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमने देखा है कि किस तरह से क्रांति होती है। क्रांति के बहुत सारे कारण थे, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, बहुत सारे कारण थे, ठीक है। और क्रांति होती है, सबके अपने अपने हित थे, सैनिकों के अपने हित थे, सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। उस समय जमींदारों के अपने हित थे क्योंकि उनकी क्या थी, जो राजशाही है वो चली गई थी, जमींदारी चली गई थी। बहुत सारे राजाओं को पेंशन नहीं दी जाती थी, उनको पेंशन पे बिठा दिया गया था। कई सारी नीतियाँ थीं, कई सारी रियासतों को हड़प नीति के तहत क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। इसमें बहुत सारे रियासतें थी, चाहे वो सतारा हो, चाहे अवध की रियासत हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो संबलपुर हो। बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिनको क्या कर लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिनको ब्रिटिश भारत से अलग माना जाता था, जो थे तो स्वतंत्र लेकिन वो अर्ध स्वतंत्र थे। उन्होंने कहीं ना कहीं जो सहायक संधि प्रथा थी वो स्वीकार कर रखी थी। और सहायक संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सहायक संधि के तहत वो अंग्रेजों के में नियंत्रण में थे और कुछ राज्य जो थे वो हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों के शासन में मिला लिए गए थे। तो किस तरह से अंग्रेज जो आते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, चाहे आंग्ल मराठा सिख युद्ध हो, मैसूर का युद्ध हो, चाहे फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक का युद्ध हो। इस तरह से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारी लड़ाइयों में अंग्रेज जो हैं विजयी होते हैं और वो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में और कुछ साउथ के जो इलाके हैं, दक्षिण भारत के इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। और धीरे धीरे जो व्यापारी कंपनी थी, जो व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे क्या करती है, राजनीतिक हस्तक्षेप चलाना शुरू कर देती है और वो एक राजनीतिक कंपनी बन जाती है। वो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ का क्या कर जाती है, राजशाही व्यवस्था लागू करती है। यहाँ पे उसके राजनैतिक हित थे वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं बजाय कि व्यापारिक हित। वो इसके द्वारा अपने राजनीतिक हितों के द्वारा अपने आर्थिक हित भी साधने लग जाती है। यहाँ पे वो टैक्स लगाती है, एक राजा की तरह शासन करती है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वो धार्मिक, चाहे वो सामाजिक, सभी नीतियों में अंग्रेज जो थे भारतीयों के नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि भारतीयों को अच्छा नहीं लगता। और यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे विद्रोह की भावना पनपने लगती है। और 1857 की क्रांति होती है जो बंगाल से शुरू होती है और मेरठ पहुंचती है। और 10 मई 1857 को बहुत सारे सिपाही जो मेरठ की छावनी थी वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं और अपने सैनिकों को छुड़ाकर दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। और 11 मई को दोस्तों 11 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं और लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए जो 10 मई है वो क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों कैसा लगा हमारा लेक्चर? अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।